बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 2 को। तो बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होता है, अरसलान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी हैव अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर 3,12,500 सब्जेक्ट टू रिटेन मनी ऑफ 20% विच विल बी पेड आफ्टर 6 मंथ। कहता है कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल होने के बाद जो 20% मनी है वो रिटेन रखी गई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल होने के 6 मंथ के बाद पे कर दी जाएगी। फॉलोइंग डिटेल्स आर शोन फ्रॉम द बुक ऑफ द अरसलान एंड कंपनी 31 दिसंबर 2017। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल इशू फ्रॉम द स्टोर, कि हमने मटेरियल को स्टोर से इशू करवाया है 20,300 रुपये, से हम डेबिट साइड पर लिख देंगे। फिर मटेरियल परचेज है हमारे पास 1,05,000 रुपये का, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। फिर लेबर ऑन साइट है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो 1,01,250 रुपये से डेबिट साइड पर आ जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज ड्यूरिंग द ईयर, कि डेप्रिसिएशन हमारे पास प्लांट के ऊपर आई है, जो हमने उस साल प्लांट को इस्तेमाल किया था, और वो डेप की अमाउंट है 3025 3,025 रुपये। तो इसको भी हम डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जिसे एफओएच चार्जेस कहते हैं टू दी कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास हुए हैं 9275 9275 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास है 5750 5750 रुपये। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 2,75,000 रुपये। ये दोनों एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएंगे। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। कैश रिसीव करें कॉन्ट्रैक्टी से वो 2 लाख रुपये है, वो नीचे फॉर्मूले में यूज़ होगा। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है 4125 रुपये, ये भी क्रेडिट साइड पर आती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। मटेरियल हमारे पास है क्लोजिंग, जो कि बच गया था। जो चीज़ बच जाएगी आपके पास मटेरियल की शेप में हो, तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पर आएगी 1575 1575 रुपये। एक्रूड वेजेस है, जो हमने पे नहीं किए थे, एक क्लोजिंग थे हमारे पास, तो इसको हम वेजेस के अंदर ऐड कर देंगे। जो सवाल के शुरू में हमारे पास वेजेस की अमाउंट गिवन थी, उसको डेबिट साइड के अंदर हम वेजेस को एक्रूड को ऐड कर देंगे। 1950 को वेजेस के अंदर डेबिट साइड पे ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आगे गलत लिखा हुआ है, जिसे मैं रेस कर देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये भी एक्रूड थे, तो ये एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड के अंदर, जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर थे उसी के अंदर इसको 400 रुपये को ऐड कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सबसे पहले हम बनाते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लिया है। मटेरियल फ्रॉम स्टोर था, डेबिट साइड पे लिख दिया। मटेरियल परचेज था, डेबिट साइड पे लिख दिया। लेबर ऑन साइड थी 1,01,250 रुपये, इसके अंदर एक्रूड वेजेस को ऐड कर देंगे। वेजेस होते हैं जो मजदूरों को उजरत देते हैं, इसलिए इसे लेबर के अंदर ऐड किया है। ये अमाउंट 1950 लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ठीक करके लिख दिया। इन दोनों को प्लस करेंगे 1,03,200 1,03,200 अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हमारे पास थी 3025, उसे यहाँ लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में जर्नल एफओएच गिवन थी हमारे पास 5750, हम उसको लिख देंगे। इसके साथ जो हमें सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस थे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो तमाम एक्सपेंसेस को मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे मटेरियल जो हमारे पास बच गया था वो लिख देंगे 1575। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड था 2,75,000 रुपये। वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास था 4125। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 2,80,700 2,80,700। डेबिट साइड को इन तमाम 1 2 3 4 5 6 की 6 वैल्यू को इस अमाउंट के अंदर से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 33,750 आएगा, 33,750 रुपये। इस प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे। अब हमने निकालना है रिजर्व, आगे प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हम मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट साइड पे मूव डाउन कर दिया, जिसे कहते हैं ब्रॉड डाउन। तो 33,750 को दोनों साइडों पे नीचे लिख देंगे। अब हमने लगाना है फॉर्मूला। हमारे पास प्रॉफिट आया था 33,750, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 80% से ज़्यादा कंप्लीट था, तो फॉर्मूला लगेगा 2/3 का। मल्टीप्लाई करते हैं कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। 33,750 रुपये ये प्रॉफिट की अमाउंट थी। 2/3 फॉर्मूले का था, मल्टीप्लाई कैश रिसीव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2,20,000 रुपये, और डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड के अंदर, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, जो कि अमाउंट है 2,75,000 रुपये।
पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट पेज पे है वो 3 और 4, ये हमारे पास वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीव गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 18,000 प्रॉफिट हमारे पास आएगा। इस 18,000 को यहाँ पे लिख देंगे, 33,750 में से 18,000 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बैलेंस रिजर्व बच जाएगा 15,750 रुपये। यहाँ तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मुकम्मल हो गया था। अब हमने बनाना है कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट में सिर्फ आता है कैश जो कॉन्ट्रैक्टी रिसीव करता है, तो वो हमने रिसीव किया था 2,20,000 रुपये, उससे हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है और डेबिट साइड पे बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ आती है। इसके बाद क्वेश्चन में उसने कहा था तीसरे पॉइंट में कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट के बाद आपने शो करनी है रेलिवेंट आइटम्स को जो कि अपेयर हो रही है बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 2017 को। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा तैयार कर लिया है। लेफ्ट साइड पे हमारे यहाँ पर आएंगी लाइबिलिटीज, राइट साइड पे आएंगे एसेट्स। ये जिस तरह फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते थे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिट साइड पे आप उन तमाम चीज़ों को लिख दो कि जो आपने भी पे करनी है, जैसे मैंने वेजेस एक्रूड थे मेरे पास जो मैंने पे नहीं किए थे वो आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे मेरे पास 400 रुपये के वो आ जाएंगे, और जो रिजर्व हमारे पास बच गया था 2/3 फॉर्मूला लगाने के बाद वो हमने यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, तो उस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो अमाउंट बच गई थी रिजर्व की 15,750 वो यहाँ पर आ जाएगी। जो हमारे पास राइट साइड होगी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड, ऐड कर देना है अनसर्टिफाइड, लेस कर देना है रिजर्व और लेस कर देना है कैश रिसीव। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जो बैलेंस शीट में अप्लाई करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, वर्क सर्टिफाइड के अंदर अनसर्टिफाइड हमेशा ऐड होगा, रिजर्व और कैश रिसीव माइनस होगा। वर्क सर्टिफाइड हमारे पास गिवन था 2,75,000 रुपये का, 2,75,000 ऐड कर देंगे। वर्क अनसर्टिफाइड ये भी हमारे पास गिवन था, दोनों को प्लस किया 27,125 आ गया। इसमें से लेस करेंगे रिजर्व को जो कि मेरे पास ये अमाउंट थी, और पीछे हमने जो फॉर्मूला लगाया था वहां से जो अमाउंट बच गई थी तो इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, ये अमाउंट बच जाएगी 26,3375। लेस कर देंगे कैश रिसीव को जो कि 2,20,000 थी, तो बाकी जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो 43,375 43,375 रुपये बचेगी। और लास्ट पे एसेट्स में हम लिख देते हैं जो चीज़ हमारे पास मटेरियल की शेप में बच जाती है, मटेरियल ऑन साइड या मटेरियल इन हैंड भी इसे कहते हैं, तो 171575 हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी बैलेंस शीट की। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। हमारे पास प्रॉफिट 18,000 आया था, वो हमारे पास यहाँ पे टैली हो चुका है। ये देखें 18,000 बैलेंस शीट भी हमने बना दी है, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट भी बना दिया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बना दिया है। इसके साथ वीडियो मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।